नूर अहमद अजहरी साहब, त्योहार का मौका है, खुशी का मौसम है, फिर इतना तनाव क्यों है? तनाव आप लोगों को नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। तनाव नई मुसलमानों की बस्तियों में अंबल जैसे इलाके को भाजपा 2027 के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा शोर शराबा कर रहे हैं ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि हाँ के मुसलमान परेशान है और मुसलमानों को इस तरह से हमने अपनी सरकार में दबाया है, मुसलमानों के खूब हमने छीने। इसलिए ये शोर शराबा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मगर ना मुसलमानों के घरों में कोई कभी कोई किसी तरह की बात नहीं। मुसलमान अमन चैन के साथ ईद उल फित्र भी मनाना चाहता है। नहीं, फिर जो है ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से काली पट्टी बांध करके किया जाए। जब भोपाल से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि चाहे मना किया जाए फिर भी हम सड़क पर जो है नमाज पढ़ कर मानेंगे। इस तरह की बातें क्यों? त्योहार का मौसम है, खुशी की बात होनी चाहिए, फिर तनाव की ऐसी बातें क्यों की जा रही है? काली पट्टी बांधने में गलत क्या है भाई? परेशानी क्या है? काली पट्टी बांध के हम देश के संवैधानिक अधिकारों के तहत अगर हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो रही है भाई। क्या वजह है भाई? जुमे की नमाज में काली पट्टी बांध भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई कट्टा लेकर के जा रहा है, कोई वहां पर कोई तलवार लेने की बातचीत कर रहा है, काली पट्टी बांध रहा है। काली पट्टी बांधने में भी ऐतराज है साहब। ठीक है, मतलब त्योहार का इस्तेमाल सियासत के लिए किया जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश चौधरी साहब जवाब दीजिए। मानते हैं सियासत है ये? नहीं, तो ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है ना सर। सियासत है ये, मानते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं कहा? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ही तो कहा गया है कि नमाज में जो है पट्टी बांध करके जाएं। आप अगर लड़ रहे तो वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है भाई? अभी आप कह रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर ये काली पट्टी बांधना ये हर मुद्दे पे सियासत भाजपा करती है, कोई और नहीं करता है। भाजपा को जरूरत है मददी तुष्टीकरण करने की आदत है और उसी के तहत वो आज सरकार में है। ठीक है, जो आज सरकार में है। चलिए प्रवेश चौधरी जी जवाब दीजिए सर। प्रवेश चौधरी जी जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं अजहरी साहब चुप तो हो तब तो बात करें। अजहरी साहब अपनी बात रख ली आपने, अब बात सुनते हैं। प्रवेश चौधरी जी जवाब दीजिए। देखिए, भारत और भारत का कोई भी राज्य वो कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। सड़कें लोगों के चलने के लिए होती है, वो किसी के नमाज करने के लिए नहीं होती या पूजा करने के लिए नहीं होती। हिंदू समाज जब भी कोई उत्सव करता है, कोई कार्यक्रम करता है, वो डीसीपी ऑफिस में जाकर, एसीपी ऑफिस में जाकर उसकी परमिशन लेता है बाकायदा कि अगर कुछ समय के लिए रोड का यूज कर रहा है तो। लेकिन ये लोग सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे और सड़क पर बैठने के बाद एम्बुलेंस रुकी हुई है और एम्बुलेंस रुकी हुई है, कई देर तक रुकी रहेगी जब तक कि ये उठ नहीं लेंगे जी। इतनी जिद्दीपना ये दिल्ली में एक पूरा देखने में आया। अपना डेरावाल के पास एक मस्जिद है और उस मस्जिद के पास वो रुकी रही, वहां से हॉस्पिटल मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे था, वो नहीं जा पाए। ठीक है, तो ये सारे विषय होते हैं। इसलिए देखिए, मेरा मानना ये है। नहीं, लेकिन आरोप तो ये लगाया जाता है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रवेश चौधरी जी, सारे नियम कानून मुस्लिमों के लिए हैं, ये आरोप लगाए जाते हैं मुस्लिम समाज की ओर से। नहीं, ये जो भी आरोप लगाते हैं, हिंदू कानूनों में विश्वास करता है, हिंदू संविधान में विश्वास करता है, उसके मुताबिक कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसकी परमिशन लेता है प्रशासन के साथ जी। ये इनका कानून में विश्वास नहीं है। ठीक है, अजहरी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनंत विजय जी और तारिक खान साहब के पास जाऊंगा। प्रवेश भाई, ये सड़कों पर नमाज की जो बात आप कर रहे हो, ये इक्का दुक्का कहीं मस्जिद में जब बहुत छोटी मस्जिद होती है, मस्जिद में लोग नहीं आ सके तब लोग बाहर सड़क पर आते थे। सड़क पर भी वो सड़कें जो मोहल्ले बस्ती में होती थी, ये आप जो गिना रहे हो, वहां एम्बुलेंस खड़ी रही, वहां ये करा रहा, ये आप झूठ बोल रहे हो। ये देश को आप बहका रहे हो, देश को भड़का रहे हो, देश को उकसा रहे हो। और ये आपकी आदत है। आप अगर मुसलमानों के खिलाफ देश को अगर उकसाओगे नहीं, भड़काओगे नहीं, तो आपको पूछेगा कौन? सही बात, सही, ये बिल्कुल सही बात है। देश को उकसाने और भड़काने की आपको आदत है। आपको हिंदू समाज को ये दिखाना है, देखो भाई मुसलमान। अजहरी साहब, दोनों बातें आप ही कर रहे हैं, आपको दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। त्योहार के दौरान काली पट्टी भी बांधेंगे और कहेंगे भड़का दूसरे रहे हैं। इसीलिए आपको फायदा, इसी में आपकी कामयाबी है। समझते हैं प्रवेश भाई आपकी बात को, आपकी मजबूरियों को जानते हैं
मगर ना मुसलमानों ने कभी देश के कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ठीक है, ना मुसलमान कभी हम करने कह वाला रहे है। हैं ये अपना पराया तो करने आप का जो विचार आप तो हिंदू तुष्टिकरण, देता ही हिंदू नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हो। दिलचस्प बात है, तोड़ने की हिंदू राजनीति तुष्टिकरण। कर रहे हो। अनंत विजय जी, एक नया टर्म कॉइन किया गया, हिंदू तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है, और रमजान पर त्योहार का इस्तेमाल जो है तनाव फैलाने के लिए किया जा रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि आरोप जो है दूसरों पर लगते हैं। अनंत विजय जी, देखिए, तुष्टीकरण शब्द अपने आप में है जो वो अल्पसंख्यक के साथ ही हो सकता है, वो बहुसंख्यक समुदाय के साथ नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है। लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब जो अभी कह रहे थे प्रवेश चौधरी के बारे में कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है अजहरी साहब, आपने अपनी दृष्टि थोड़ी संकुचित कर ली। आप ओखला मंडी के सामने से गुजर जाइए, 2 साल पहले की बात बताता हूं, हर शुक्रवार को वहां से, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, जब आप ओखला फेज 3 के ऑफिस जाता था मैं, तो वहां पर मतलब आधा पौने घंटे हम लोगों को ट्रैफिक में रुकना पड़ता था, और वो कहा जाता था कि सजदा समाप्त हो जाएगी। ना दिल्ली में जाम कहीं और लगता ही नहीं होगा, क्यों भाई? नहीं अजहरी साहब, ये तो मैं भी तस्दीक कर सकता हूँ। अजहरी साहब, ये तो मैं भी तस्दीक कर सकता हूँ, ये तो मैंने भी देखा है। अनंत विजय जी जहां का जिक्र कर रहे हैं, अजहरी साहब आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप बाद में बोल लीजिएगा, आप प्लीज बाद में बोल लीजिएगा। आप जब तकरीर कर रहे थे तो मैं बिल्कुल खामोश था, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आप ओखला मंडी के पास से गुजरेंगे वो पूरा रास्ता बंद हो जाता था, वहां कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं थी, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण देश भर में, गुरुग्राम में जो हुआ उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मतलब इंसिडेंटल होता है, ये क्या होता है कि आज संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है, तो उसका भी आप ही लोगों ने वो राय दिया ना कि 3-4 बार में करके पढ़ लीजिए मस्जिद के अंदर। देखिए, ये पवित्रता की चीज होती है, इसको ऐसे ही सड़क पर कूड़ेदान के बगल में पढ़ना उचित नहीं है।